पिछले 5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ और एक चीज़ मैंने सीखा है, ट्रेडिंग ना हमें पैसे का वैल्यू करना बिल्कुल बंद कर देता है। आज के समय में 90 टू 95% लोग ट्रेडिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको थ्रिल चाहिए, उनको एक्साइटमेंट चाहिए। अगर पैसा कमाना रहता ना, तो 500, 1000, 2000, 5000 का प्रॉफिट लेके उस प्रॉफिट को एक्सेप्ट करके वो मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन गलती कहाँ होता है? वो एक्साइटमेंट। अगर 5 मिनट के अंदर आपको 5000 का प्रॉफिट हो जाता है ना, तो उस पैसे का, उस 5000 का वैल्यू करना बंद कर देते हैं। ऐसा लगता है कि कितना ईजी पैसा है, और केवल यही चीज़ हमें बाद में गलती करने पे मजबूर करता है। तो अगर आपको भी ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करना है, तो पैसे को रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो एंड डिसिप्लिन को, कंसिस्टेंसी को, साइकोलॉजी को सुधारने का ट्राई करो। इस वीडियो का मेन मोटिव है आपका डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी को कैसे इंप्रूव करना है। मैं थियोरिटिकल ज्ञान नहीं दूंगा, सीधा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लोग केवल बोलते हैं नोटबुक पे जर्नल लिखो, ये करो, मेंटेन करो, अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने मिस्टेक्स को, रूल्स को नोट करो। बट प्रैक्टिकली बताऊं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन अपने नोटबुक पे लिख दोगे, लेकिन एक बड़ा लॉस, वो नोटबुक कब गायब हो जाएगा ये आपको भी नहीं पता। बहुत बार आप मोटिवेट भी हुए होंगे कि जर्नल करना स्टार्ट करते हैं। किसी का वीडियो देख के आपको लगेगा कि भाई ये बंदा किस तरीके से जर्नल मेंटेन करता है, मुझे भी ऐसा करना है। तो बस इसी चीज़ का मैं आपके सामने सॉल्यूशन रखने वाला हूँ। बिकॉज यू ऑल्सो नो, ट्रेड्स को जर्नल करना ट्रेडिंग में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है। ट्रेड डायरी के बारे में बहुत लोग सुने होंगे, पर उसको अच्छे से यूज कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है और अपने जर्नल को मेंटेन कैसे करना है, इस वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से मैं सिखाऊंगा एंड आपको बताऊंगा। बिकॉज मैं इसका को फाउंडर हूं एंड अभी के टाइम पे इस प्लेटफॉर्म पे टोटल 8000 से ज्यादा लोग जर्नल करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, इस प्लेटफॉर्म का आप रिव्यू जरूर देना। आपको ये प्लेटफॉर्म कैसा लगा और क्या सच में ये ट्रेडर्स की लाइफ में इंपैक्ट डाल सकता है या फिर नहीं। सो ट्रेड डायरी का डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखता है। आपका हाईएस्ट पीएनएल, आपका विन रेट क्या है, आपका एवरेज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, महीने में कितना आपने ट्रेड्स लिया है, ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे विन एंड लूज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, स्ट्रैटेजी कितने तरीके का स्ट्रैटेजी आप फॉलो करते हो, कौन सा स्ट्रैटेजी आपका प्रॉफिटेबल है और कौन स्ट्रैटेजी आपका लॉस मेकिंग है, कितने तरीके का आप मिस्टेक्स कर रहे हो, ये वो ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे मेरे ट्रेडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है ये प्लेटफॉर्म, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले मैं आपको ना जर्नल करना बताता हूँ, कैसे इस प्लेटफॉर्म पे जर्नल किया जाता है। एंड डैशबोर्ड पे ही यहाँ पर आप इंडियन दिख रहा हो, इंडियन क्रिप्टो एंड फॉरेक्स, तीनों के लिए ये प्लेटफॉर्म है। मतलब अगर आप तीनों में ट्रेड करते हो तो तीनों का जर्नल कर सकते हो, और वो तीनों सेपरेटली दिखेगा, ऐसा नहीं अलग अलग दिखेगा। आप तीनों का अलग अलग तरीके से जर्नल मेंटेन कर सकते हो। सबसे पहला काम क्या करना रहता है, ट्रेड्स के सेक्शन में आपको पहले अपना ट्रेड्स को फेच करना रहेगा। मतलब अपना ट्रेड्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अब या तो आप मैन्युअली कर सकते हो, न्यू ट्रेड पे आप क्लिक करो, न्यू ट्रेड पे आप क्लिक करो, आप सारा डिटेल्स फिल कर दो। आप स्टॉक्स में करते हो तो यहाँ पर स्टॉक्स का नाम लिख देना, निफ्टी 50 में करते हो तो सेंसेक्स में करते हो, किसी का भी करते हो, यहाँ पे आप वो मेंशन कर देना। एंड उसके बेसिस पे आपका एंट्री पॉइंट क्या था, एग्जिट पॉइंट क्या था, क्वांटिटी कितना था, ट्रेड्स में स्टॉप लॉस कितना था, टारगेट कितना था, शॉर्ट पोजीशन था या लॉन्ग पोजीशन था, वो सारा चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। एंड स्ट्रैटेजी क्या था आपका ट्रेड में, सो आपके ट्रेड्स में स्ट्रैटेजी क्या था एंड सारे रूल्स को आप फॉलो कर रहे हो कि नहीं। यहाँ पे आप रूल्स का सेक्शन दिखेगा, ये सारे रूल्स हैं, ये आप मैन्युअली लिख सकते हो, ये सिंपल हो गया। जो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है एंड साइकोलॉजी का पार्ट हो गया। आपको लग रहा होगा इतना मेहनत मैं क्यों करूँ, मत करो भाई। आप सीधा ब्रोकर से इंटीग्रेट कर सकते हो, पर कैसे? आपके प्रोफाइल सेक्शन में जाना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है। इंडियन मार्केट में हमें 6 ब्रोकर से एपीआई के थ्रू पार्टनरशिप है। आप अगर धन यूज़ करते हो, एंजल वन, अपस्टॉक, जीरोधा, फायर्स या फिर ग्रो, इन 6 ब्रोकर्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो अपने ट्रेड्स को आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हो। मतलब आपको एंट्री, एग्जिट, ये सब लिखने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। सपोज करो आप ग्रो में ट्रेड करते हो, आपको ट्रेड डायरी से कनेक्ट करना है। देखो, सिंक करने के बाद कुछ इस तरीके का डेटा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं बोलते रहता हूँ केवल 2 मिनट लगेगा अपने जर्नल को कंप्लीट करने में। यहाँ पे आपका क्वांटिटी सीधा आ गया, एंट्री एग्जिट प्राइस दिखने लगा। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे स्टॉप लॉस लिखना है, ट्रेड्स का क्या आउटकम्स रहा। सपोज करो मेरा ये ट्रेड्स फुल्ली सक्सेसफुल रहा, तो इस पर क्लिक करना है। इस ट्रेड में मान लो मैं ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी को यूज़ किया था, इस ट्रेड में मैं सारे रूल्स को फॉलो किया था कि नहीं, अभी के लिए मुझे याद नहीं है, बट सपोज करो मैं 3 रूल को फॉलो किया था। यहाँ पे मैं वो 3 रूल सेलेक्ट कर देता हूँ, बचा हुआ रूल मैं फॉलो नहीं कर पाया,
तो उसको छोड़ दूंगा। स्क्रीनशॉट भी आप अपलोड कर सकते हो। इस ट्रेड में मेरा साइकोलॉजी कैसा रहा, इस ट्रेड में मेरा साइकोलॉजी कैसा था। सपोज़ करो मैं 10 आउट ऑफ 9 देता हूँ, इसको भी मैं ट्रेड्स में ऑलमोस्ट सेटिस्फाइड था, ट्रेड में काम था, एंड इस ट्रेड में मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया, तो नो मिस्टेक पे क्लिक करूँगा एंड सेव ट्रेड पे क्लिक कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो, कुछ इस तरीके से मेरा जर्नल कंप्लीट हो गया। मैं अभी स्टॉप लॉस मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं स्टॉप लॉस को नहीं लिखा था, वरना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी कैलकुलेट हो जाता। देखो 2 मिनट से भी कम समय लगा अपने जर्नल को कंप्लीट करने में, पर इससे फ़ायदा क्या होगा। तो यहाँ पे अब मल्टीपल फीचर्स क्या आते हैं। मैंने यहाँ पर ना एक ऑप्शन दिखाया था आपको, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाया था स्ट्रैटेजी का। ये सारा स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ। हो सकता है आप अपना स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो और आप खुद का स्ट्रैटेजी यहाँ पे ऐड करना चाहते हो। आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रैटेजी के सेक्शन में यहाँ पे न्यू स्ट्रैटेजी पे क्लिक करना है और आप अपना स्ट्रैटेजी ऐड कर सकते हो। जैसे ही आप अपना स्ट्रैटेजी ऐड करोगे वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इससे ये पता चलेगा ना कि मैं कौन से स्ट्रैटेजी में प्रॉफिटेबल हूँ और किस स्ट्रैटेजी में मैं लॉस करता हूँ। इस 30 दिन के अंदर मैं 9 एंड 15 में एंड ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी मेरा प्रॉफिटेबल है, पर ये जो पुलबैक स्ट्रैटेजी मैं यूज़ करता हूँ उसमें मैं लॉस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट मंथ से मैं पुलबैक स्ट्रैटेजी पे थोड़ा कम ट्रेड करूँगा या फिर कम क्वांटिटी से करूँगा। इससे मुझे ये पता चला, जो कोई सिखाने वाला नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगले फीचर्स का बात करते हैं, रूल सेक्शन। मैं कितना रूल्स लिखा हूँ और कितने रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ, क्या मैं सारा रूल्स फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, कितना रूल्स मुझे फॉलो करना चाहिए, ये बताने वाला कोई नहीं है। जब मैं 1 हफ्ता 2 हफ्ता या 15-20 दिन में इस जर्नल को कंप्लीट करूँगा ना लगातार, तो मुझे एक डेटा तैयार होगा कि भाई तुम इतने रूल्स को फॉलो करते हो और इतने रूल्स को फॉलो नहीं करते हो। अगर फॉलो नहीं करोगे अपने सारे रूल्स को तो लॉन्ग टर्म में ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। तो आपको भी पता है रूल्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगला पार्ट आता है मिस्टेक सेक्शन, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला मंथ में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स क्या किया, इस मंथ उसको सुधारा कि नहीं सुधारा, ये चीज़ बताने वाला कोई नहीं रहता है भाई। आप नोटबुक पे कितना लिख लोगे मिस्टेक्स, लेकिन ये ट्रेड डायरी बताने के लिए कि भाई ये मिस्टेक मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, इसलिए थोड़ा कम करो। अभी तो मैं बहुत कम कर दिया हूँ, पर अगर मैं ऑल पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो ये मेरा 1 साल का जर्नल है, मैं पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। तो मैं फोमो एंट्री बहुत बार किया हूँ, ठीक है। मैं ट्रेड्स में बहुत जल्दी एंट्री बना लेता था, ये भी मेरा बहुत बड़ा मिस्टेक है। अभी तो केवल 2-3 फीचर हुआ है भाई। अभी एआई समरी का बात करते हैं। एआई समरी क्या होता है, आपको बस वो 2 मिनट लगेगा जर्नल कंप्लीट करने में, उसके बाद ये पूरा प्लेटफॉर्म आपको हेल्प कर देगा। एआई समरी में क्या होता है ना कि एआई आपके सारे डेटा को रीड करता है। जितने भी ट्रेड्स आप जर्नल किए होगे, सपोज करो आप पिछले 1 महीने से जर्नल कर रहे हो और 1 महीने से अपने सारे मिस्टेक्स को, रूल्स को, स्ट्रैटेजी को, रिस्क मैनेजमेंट को, ये सब चीज़ को लिख रहे हो, तो एआई आपके वो सारे डेटा को रीड करता है और एक समरी तैयार करता है कि आपका ओवरऑल स्ट्रेंथ क्या है, कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपका स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है ट्रेडिंग में। तो मेरा ये 4 पॉइंट मेरा स्ट्रेंथ पॉइंट दिया। आपका वीकनेस क्या है जो आपको काम करना है जिस पे, तो मेरा वीकनेस निकाल कर दिया कौन, ये एआई प्लेटफॉर्म। एआई आपको ये बताएगा कि आपको कहाँ पे एक्शन लेना है। तो मुझे इन चारों पार्ट पे, तो मुझे इन 4 पॉइंट पे एक्शन लेना है, एंड मेरा ओवरऑल साइकोलॉजी कैसा है और साइकोलॉजी को और कितना इंप्रूव करना है। अगला पार्ट आता है रिपोर्ट सेक्शन। बहुत तरीके का रिपोर्ट्स है भाई। आप ये पता कर सकते हो मंडे का आपका विन रेट कैसा रहता है, वेंसडे का कैसा विन रेट रहता है। इससे एक कॉन्फिडेंट आता है उस दिन के लिए कि चलो मैं मंडे को ज़्यादातर मेरा विन रेट अच्छा है, तो मैं इस दिन ट्रेड्स को कॉन्फिडेंट होकर होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। आपका चार्जेस किस दिन ज़्यादा पे करते हो, किस दिन कम पे करते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो किस दिन आपका ज़्यादा रहता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपका किस दिन ज़्यादा अच्छा रहता है और किस दिन खराब रहता है। तो ये मल्टीपल रिपोर्ट्स है। अब एक एक करके बताने लगूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, आप एक बार देख लेना इस चीज़ को। रिस्क मैनेजमेंट के बारे में आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट पे आते हैं, आपका एवरेज रिस्क मैनेजमेंट कितना है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप कितना फॉलो करते हो, ठीक है। एक सिंगल ट्रेड के अंदर आप कितना परसेंट लॉस एक्सेप्ट करते हो ट्रेड्स में। तो ये कुछ रिस्क मैनेजमेंट का चार्ट है। कम्युनिटी का फीचर अभी अभी लॉन्च किया गया है, जहाँ पे लोग ना आपस में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उनका आज ट्रेडिंग स्टाइल कैसा रहा, वो आज क्या गलती किए, क्या उनको इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत था। मतलब लोग एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं कि उन्होंने आज का उनका साइकोलॉजी कैसा था और वो अपने साइकोलॉजी को मेंटेन कैसे करें, दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। तो ये कम्युनिटी का सेक्शन है जो शायद लोगों को बहुत पसंद आया है। इतने सारे फीचर्स अभी और बाकी हैं। आपको चैलेंज का सेक्शन दिखेगा कि ट्रेडिंग में अपने कैपिटल पे आप चैलेंज लेना चाहते हो, आप अपने कैपिटल पे चैलेंज को सेट कर दो कि मुझे
मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, उस 1 लाख को मुझे केवल 20% निकालना है, तो 1,20,000 बनाना है 1 महीने के अंदर। खुद से आप चैलेंज एक्सेप्ट करो एंड उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करो। ज़रूरी नहीं है कि चैलेंज कंप्लीट ही करना है, ये प्लेटफॉर्म हमेशा इम्प्रूवमेंट के लिए बना है। तो कैपिटल पे चैलेंज, तो चैलेंज आपका कंप्लीट हो या ना हो, आपको सीखने को बहुत चीज़ मिलेगा। यहाँ पे ट्रेडिंग क्विज का सेक्शन भी है। सपोज करो आपको ट्रेडिंग बहुत आता है, यहाँ पे 3 लेवल का क्वेश्चन है, बेसिक, मॉडरेट एंड एडवांस लेवल है। तो इन तीनों को आप सॉल्व कर सकते हो एंड टेस्ट कर सकते हो कि आपका ट्रेडिंग में कितना नॉलेज है। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको बताता हूँ, टूल्स के सेक्शन में आपको दिखेगा। जो बंदा स्टॉक्स में इंट्राडे करता है उसके लिए फीचर बहुत अच्छा है। सपोज करो सपोज करो आपको ये देखना है कि कौन सा सेक्टर आज ग्रीन में है और कौन सा रेड में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईटी सेक्टर आज सबसे ज़्यादा ग्रीन में था। ठीक है, अब आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है। ये हम लोग स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, जो डेटा एनएससी के वेबसाइट पे प्रेजेंट है वही डेटा हम लोग भी बस दिखाते हैं ताकि यूजर्स को इधर उधर जाना ना पड़े। आईटी सेक्टर पे मैं क्लिक किया, आईटी सेक्टर का सारा स्टॉक्स देखने को मिल गया कि कौन सा स्टॉक्स ज़्यादा ग्रीन में है और कौन सा स्टॉक्स कम ग्रीन में है, किस स्टॉक में पोटेंशियल ज़्यादा है, वो आप चार्ट के बेसिस पे देख सकते हो। तो जिनको स्टॉक सेलेक्ट करने में इश्यूज आता है ना, वो यहाँ से वो भी पता कर सकते हैं। ग्लोबल मार्केट का रिस्पांस कैसा है वो भी देख सकते हो। तो इतने सारे फीचर्स आपको ट्रेड डायरी के अंदर मिलने वाले हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ इसको यूज़ करने के बाद ना आप रिग्रेट नहीं करोगे। आप यहाँ पर देख ही लिए हो कितने सारे फीचर्स हैं, प्लस हम लोग एक और फीचर लॉन्च करने वाले हैं 1 से 2 हफ्ते के अंदर। वो फीचर क्या होगा वो लॉन्च होने के बाद आपको पता चल जाएगा। सो ट्रेड डायरी को कैसे यूज़ किया जाता है ये आपको पता चल गया। आप सिंपली अपने ब्रोकर से इंटीग्रेट कर सकते हो एंड 2 मिनट, 1 मिनट 2 मिनट लगेगा अपने ब्रोकर से इंटीग्रेट करने में एंड डेटा को कंप्लीट करने में। देन आपका पूरा डेटा रेडी, बस आपको इस प्लेटफॉर्म पे छोड़ देना है। ये सारा आपके डेटा को रीड करके एक समरी प्रोवाइड करेगा, एक डेटा प्रोवाइड करेगा। मैं प्रॉमिस नहीं करने वाला कि आप टोटली इंप्रूव कर जाओगे, बिकॉज ये टोटली पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बस हमारा काम है आपको एक सही नॉलेज प्रोवाइड करना, सही तरीके से गाइड करना, जो ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे से करता है। अभी के लिए 8,000 से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। अभी के लिए 8,000 से ज़्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें तो बहुत अच्छा लगा है। और एक लास्ट फीचर बच चुका था, ट्रेडिंग चेकलिस्ट, जहाँ पे आप प्री मार्केट एंड पोस्ट मार्केट के लिए खुद को तैयार कर सकते हो। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इस प्लेटफॉर्म का रिव्यू दे सकते हो, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। क्या सच में इससे डिसिप्लिन एंड साइकोलॉजी को इम्प्रूव किया जा सकता है डेटा को रीड करके। आपको समझ में आएगा आप कितना पानी में हो और कितना आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ट्रेड डायरी का रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ, बेस्ट लॉजिक के साथ कि आखिर मैं ट्रेडिंग में क्या स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय।